नमस्कार। मजदूरी से अच्छा है ये बिजनेस शुरू करें और खूब चलेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं आप धाड़ी मजदूरी करते हैं उससे कहीं अच्छा है जो मैं आपको आज का बिजनेस बताने वाला हूँ। छोटा बिजनेस है, शर्म वाला भी बिजनेस है। आपको शर्म आ सकती है इस काम करने के लिए, लेकिन आपने धाड़ी मजदूरी की है और कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई आप जहाँ काम करते हैं, कहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं, वहां पे जैसे आप किसी की मकान बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हेल्प का मतलब आप मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। तो आपको पता होगी कि अब जो धूप पड़ रही है, आपको पता है कि अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में इतनी तेज धूप पड़ती है भाई साहब। 3 5 6 महीने इतनी तेज धूप रहती है कि मजदूर जो करते हैं, मजदूरी जो करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और उसके मजदूरी करते करते उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है, धूप पड़ती है। इधर तो ईंटा पत्थर बजरी गरम, उधर सूरज का जो तेज होता है वो गरम। तो इससे मजदूर लोग मजदूरी करते समय बीमार भी पड़ जाते हैं। और आपको बता दूं, 4 से 500 रुपये कमाने के लिए वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक लगातार धूप में काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी की मजदूरी करते हैं, तो आपको इस काम करने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब मजदूरी कर रहे हैं, आप वहां मेहनत कर रहे हैं, जब आपको शर्म नहीं लग रही तो आपको इस काम करने में भी शर्म नहीं लग रही है। हालांकि ये काम छोटा है, पर इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको धूप से बचने की राहत मिल सकती है इसमें। आप सुबह करो, 4 घंटे सुबह करो या 3 घंटे सुबह करो, फिर शाम को कर लो। आपको धूप में काम करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बिजनेस बताऊंगा ये छोटा बिजनेस है, पूरा समझना, ध्यान से समझना। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके गांव में बहुत कम लोग इस काम को करते हुए मिलेंगे। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, इस पर लोगों को शर्म आती है, और जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा पैसा इससे कमा रहे हैं। हालांकि वो दिखने में ऐसे नहीं रहते कि कितना पैसा कमा रहे हैं, स्मार्ट तरीके से नहीं रहते हैं, बन ठन के नहीं रहते हैं। वो ऐसे मिलेंगे कि लोग उन पर शक भी नहीं कर सकते कि इतना ये पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा बिजनेस है जो आपको करना चाहिए अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो आपको पता है कि देख, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में आज के टाइम का मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो मजदूरी कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है उसका लड़का भी मजदूरी करेगा भाई साहब। आज का दौर में बता रहा हूं, अगर आप मजदूरी करते हैं तो आने वाले समय में आपका लड़का भी मजदूरी करने वाला है। क्योंकि अब पता है हमारे देश में कंपटीशन सरकारी जॉब के लिए। देखो, गांवों में क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाया इसलिए जाता है कि वो सरकारी जॉब करे या नौकरी करे किसी की कंपनी में जाके, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और विदेशों में क्या होता है कि विदेशों में इस शिक्षा के साथ साथ उनको पैसा कमाने के, अपने देश को डेवलप करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। बल्कि हमारे देश में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। हमारे देश में नहीं बताया जाता है कि कैसे आप आने वाले समय में पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने माइंड को अपने देश के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्निकल कैसी कोई नई चीज का तकनीक कर सकते हैं। ये सब चीज हमारे देश में नहीं बताया जाता है। और हमारा जो रहन सहन होता है, जो हमारा एरिया होता है, जिस माहौल में हम रहते हैं, उसी माहौल में, अपने गांवों के माहौल में जैसे हम रहते हैं, तो वहां पे भी यही चीज सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी कर लेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सब चीज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। बल्कि हम उनको यह नहीं सिखाते कि बेटे अच्छी तरीके से पढ़, अपने माइंड को टेक्निकल चीजों में लगाना, ताकि आने वाले समय में आप अपने देश का भविष्य बन सको। ऐसा हम नहीं सिखाते। और ऐसा ही इसी के चलते हमारे आने वाले समय में जनरेशन मजदूरी करने लग जाती है। और ये देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी है कि आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। जो आज के टाइम में जैसे उनके दादा परदादा, जिनके बाप दादा पहले
जिन्होंने पैसा कमा लिया है वो अगर अच्छी पोस्ट पे, जैसे डॉक्टर का है, तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएगा। अगर सरकारी नौकर है तो अपने बच्चे को सरकारी नौकर नहीं बना सकता, कितना भी वो जोर लगा ले, क्योंकि अगर उसका बच्चा अगर अच्छा शिक्षित है तभी उसको सरकारी जॉब मिलेगी, उसका तेज दिमाग है, अन्यथा आने वाले समय में वो भी मजदूरी करेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ इतना है हमारे देश में। अगर आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो एक जगह, अगर हमारे देश में 100 जगह निकलेंगी तो 1 लाख फॉर्म वहां पे पहुंच जाते हैं, लाखों में फॉर्म पहुंच जाते हैं 100 जगह पाने के लिए। आपको पता है, आप सब जानकार हैं, आप सब हमारे देश से रूबरू हैं, सब कुछ आपको पता है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उसकी बजाय तो ये बिजनेस करो जो मैं बिजनेस आपको बताऊंगा। ये बिजनेस है कार्टून का। कार्टून जो गत्ता होता है ना, जो कबाड़ा होता है, ठीक है, कबाड़ा का जो आपने देखा होगा कि कबाड़े का जो बिजनेस होता है वो लोग करते हैं, पर आप उनसे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो कितना पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं, आधी की इसमें बचत होती है दोस्तों। सब मैं आपको बताऊं, देखो आज के टाइम में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं और वो हमारे एरिया में आता रहता है, वो कबाड़े का काम करता है, एक बाइक का रिक्शा बनवा रखा है उसने, और वो हमेशा 1 सप्ताह में हमारे एरिया में जरूर आता है, वो कबाड़ा खरीदता है। अब कबाड़े में वो कुछ भी मिल जाए उसको, प्लास्टिक मिल जाए, किताब कॉपी मिल जाए, गत्ता मिल जाए, लोहा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए वो खरीदता है और खरीद के वो दुकान पर बेचता है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, है तो कार्टून गत्ते का। देखो गत्ता, स्पेशल गत्ता, मैं बता देता हूं कि मैं 2 दिन पहले एक साइड पे गया था जहां मेडिकल खुला हुआ था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम यूपीवीसी डोर एंड विंडोज का काम करते हैं, हम यूपीवीसी खिड़की दरवाजे बनाते हैं। तब हम उस साइड पे गए थे, मेडिकल का था, तो वहां पे बहुत सारा गत्ता इकट्ठा कर रखा था। तो मैंने वहां पे एक जो सुपरवाइजर होता उससे मैंने बात की कि भाई आपने ये कबाड़ा क्यों इकट्ठा कर रखा है। जब उसने मेरे को बताया कि भाई ये कबाड़ा नहीं है, ये गत्ता है और ये बिकता है। मैंने कि ये भी बिकता है? हाँ। मैंने कि कौन खरीदता है? कहा हर कोई न कोई व्यक्ति चौथे तीसरे दिन आता रहता है और कम से कम उसके पास 100 किलो गत्ता पड़ा होगा, 100 किलो गत्ता। मैंने कि इसको फिर बेच क्यों नहीं रहे? वो कह रहा कि भाई आएगा, अभी 2 दिन का वो टाइम दे के गया, 2 दिन बाद वो लेके जाएगा। तो गत्ते का भी आप बिजनेस करो। और इसकी वो उससे मैंने पूछा कि आप कितना रेट बेचते हैं? नो कह रहा कहीं नहीं यार, 5 रुपए किलो, कोई 8 रुपए किलो ले लेता, कोई 10 रुपए किलो ले लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपने भाई साहब 5 रुपए केजी के हिसाब से गत्ता खरीदा है, जो कार्टून बोलते हैं, ठीक है, अगर आपने ये खरीदा है तो आप इसको मार्केट के अंदर 10 रुपए किलो में आराम से बेच सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं फिक्स रेट आपको नहीं बता रहा हूं कि आपके एरिया के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। कहीं पर 8 रुपए भी खरीदते हैं लोग, कहीं पर 10 रुपए भी खरीदते हैं और कहीं पर 5 रुपए भी खरीदते हैं। जो कबाड़ खरीदते हैं ना दोस्तों, ये जैसा इनको ग्राहक मिल जाता है, जिस प्रकार ग्राहक को काट लेते हैं उस तरीके से ही काट पाते हैं। अगर आपको पता होगा कि अगर आपने कुछ बेचा होगा, अगर आपने भी कुछ अपने घर से कबाड़ बेचा होगा तो आपको पता है कि वो क्या रेट खरीदते हैं। जब वो, अगर मान के चलो कि वो 5 रुपए केजी के हिसाब से आपसे गत्ता खरीद रहे हैं तो 100% 10 रुपए केजी आराम से उसको बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं, आराम से बेच देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आधे का मुनाफा लेके चलते हैं, और आधा नहीं तो उससे थोड़ा कम लगा लो। जैसा कि मान के चलो उसने 5 में खरीदा तो 8 में आराम से बेच देगा, इससे तो कम बेचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भाई आप कहीं की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, धूप ताप में काम करते हैं, क्योंकि आप पता अप्रैल चल रहा, अप्रैल में कितनी तेज धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही भाई। तो उसकी वजह आप ये काम करो, छोटा काम है, शर्म वाला काम है, मैं मानता हूं कि आपको शर्म आ गई दोस्तों, शुरू में 1-2 दिन आपको शर्म आएगी,
मजदूरी से तो अच्छा है। आप मजदूरी में सुबह 8 बजे से जाओगे और शाम को 6 बजे तक आप काम करते हैं, ठीक है। कहीं 8-10 घंटे आप लगातार काम करते हैं, उसमें आपको धूप में भी झेलना पड़ता है। लेकिन आप अगर ये कबाड़े का काम करते हैं, खुद गत्ता खरीदते हैं, तो आप सुबह 2 घंटे सुबह खरीद लो और 4 घंटे आप शाम को खरीद लो आराम से। सुबह चाहो तो आप, क्योंकि सुबह आपको पता है कि 8 बजे 10 बजे दुकानें अब गर्मी में खुल जाती है। 8 बजे तो आराम से दुकानें खुल जाती है गर्मियों में, क्योंकि सूरज 5 बजे ही अपने यहाँ दिन निकल जाता है और 6 बजे सूरज आपको बकाम बक दिखाई देता है। तो इसलिए आप ये काम करो, आप शुरू में कहीं ना कहीं जैसे 400-500 रुपए में आप दाढ़ी करते हैं, तो आप आराम से 400-500 रुपए आराम से कमा लोगे भाई। धूप में नहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है कि मजदूरी में आप पूरे महीने 30 के 30 दिन काम नहीं कर सकते। उसमें आपको 20 दिन भी काम मिल सकता है, 15 दिन भी काम मिल सकता है, 10 दिन भी काम मिल सकता है अगर आप चौक पे कहीं जाते हो। और भाई साहब, मजदूरी मेहनत का काम है। अगर इतनी मेहनत करते मजदूर तो वो आज सबसे करोड़पति होते। अगर ज्यादा मेहनत करने से अगर आप पैसा इकट्ठा कर लेते तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मजदूर लोग हैं आज दुनिया के रईस होते हो। तो इसलिए भाई अपना दिमाग को इस्तेमाल करो। मजदूरी से तो ये धंधा कर लो, कार्टून गत्ता खरीदने का। इतना तो आपके पास पैसा होगा यार। आप सुबह रोज खरीदो, रोज बेच के आओ, रोज खरीदो, रोज बेच के आओ। उससे आपका बैलेंस बनता रहेगा और उससे आप धीरे धीरे प्रॉफिट करते रहोगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये गत्ता आपको मिलेगा कहाँ। पहली जगह मैंने आपको बताई मेडिकल लाइन पे, दूसरी आपको जूता चप्पल की दुकान पर आप जाओ, वहां से खरीदो, आराम से बेचो और पैसा कमाओ। रोज बेचो, रोज खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, जैसा आपको ग्राहक मिल जाता। मैं आपको फिक्स रेट नहीं बता रहा हूँ। आप 5 खरीदो, 8 खरीदो, 10 खरीदो और आप रोज बेचो। शुरू में आप बेचो, खरीदो। जैसे कि आपको पैसे की शॉर्टेज होती है, आप कोई भी धंधा करोगे तो छोटे पैसे से आप करोगे, तो आप ऐसा लगातार करो, महीना करो, 6 महीना करो, साल करो। उसके बाद में दिखे कि आपने बैलेंस बना लिया, तब आप और ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ज्यादा इस काम को कर सकते हो। तब आप इकट्ठा खुद गत्ता खरीद सकते हो, दूसरों से खरीद सकते हो। तब आप उनको इकट्ठा करके लाखों में इस माल को बेच सकते हो। भाई कबाड़ी वाले लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आपको पता है कि जब गाड़ी जाती है तो भर के गाड़ी जाती है और जब लाखों करोड़ों में वो बिकते हैं। तो ये बिजनेस आप मजदूरी की बजाय स्टार्ट कर दो। मैं मानता हूं कि आप एक दिन में लखपति नहीं बनोगे, आप एक दिन में अमीर नहीं बनोगे कहीं पर। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मजदूरी के बजाय अगर लगातार इस काम को करते रहोगे तो एक दिन आप भी लाखों में कमाना शुरू कर सकते हो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर पत्थर पे लगातार लगातार अगर रस्सी को घिसा जाए तो रस्सी भी एक दिन उस पर अपना निशान छोड़ देती है। जैसा कि आपने पहले अपने गांवों में देखा भी होगा कि पहले जो गांवों में कुआं होते थे, उस कुएं से जब पानी निकालते थे तो रस्सी के द्वारा निकाला जाता, और रस्सी से जब रोज रेगुलर पानी निकलता था कुआं से तो रस्सी अपना पत्थर पे निशान छोड़ देती थी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस लगातार लगातार करते रहोगे तो वो एक दिन आपका बिजनेस बड़ा होगा और उससे आपको पूंजी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे। तो ये होता है बिजनेस का फंडा। लेकिन अगर आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी में वो नहीं होता। मजदूरी में क्या है कि अगर आप आज आपको मजदूरी मिल गई है, हो सकता है कल आपको मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं होता। क्योंकि मजदूरी हम दूसरे के भरोसे पे करते हैं, बल्कि खुद का बिजनेस अपने ऊपर करते हैं। जितना हम अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे उतना सारा हम उससे पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता कि दोस्तों, अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी ना करके आप ऐसा काम करो गत्ते कार्टून का कि उससे दुकान से खरीदो,
8 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में खरीदो और आप उसी को दुगने में बेच सकते हो। जैसा कि आपने 8 रुपए का खरीदा है तो 15-16 में बिकेगा, अगर आपने 10 का खरीदा है तो 20 रुपए में बिकेगा। तो डबल में ही ये गत्ता बिकता जाता है दोस्तों। आपने देखा भी होगा, आपने कबाड़ा अपने घर से बेचा भी होगा। तो एक बार आप कोशिश करो, ट्राई करके जरूर देखो। अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है आप उसमें सक्सेस हो जाओ। तो आज जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो बिजनेस आइडिया था, यही था कि कबाड़े का दोस्तों, अगर आप किसी से गत्ता खरीदो उसको डबल रेट पे आराम से बेच सकते हो। मजदूरी से कहीं अच्छा है ये काम। तो आप करके देखो, कोशिश करो, मेहनत करो दोस्तों। जो मैं आपको समझाना चाहता था दोस्तों, आशा करता हूं कि वो आपके दिमाग में, वो आपके समझ आया होगा। आज का आइडिया यही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है अगर आप नहीं करें तो आपके द्वारा किसी की मदद हो जाए और आपके द्वारा किसी का जो समय था वो चेंज हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।